दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक घातांक लेकर आए हैं। उस पर चर्चा करते हैं। टॉपिक देखते हैं घातांक। पावर। देखो, घातांक क्या होती है। जब किसी संख्या के गुणनखंडों को जब किसी एक ही संख्या के गुणनखंडों को उसके ऊपर लिखकर व्यक्त किया जाता है, उसे घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। जैसे कोई संख्या है 5, ठीक है। इसके गुणनखंड है जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ऐसे ये गुणन के रूप में लिखी हुई है। यदि इस संख्या के इस प्रकार मान लो, ये 5 कितनी बार लिख रही है? 5 बार लिख रही है। इस 5 को यदि हम, ये कितनी बार लिख रही है? 1 2 3 4 5। तो इस 5 को यदि हम कितनी बार? 5 बार लिख रही है। तो इस प्रकार का जो रूप बनता है, इस प्रकार के रूप को घातांक रूप कहते हैं संख्या का। और ये जो नीचे वाली संख्या होती है, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं घात। घात कह लो या घातांक कह लो। ठीक है। जैसे कोई संख्या है 2, 2 लिख रहा है 4 बार, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो इस 2 को जब हम घातांक रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 4 कितनी बार लिख रहा है? 1 2 3 4, 4 बार लिख रहा है। तो ये जो 2 है, ये तो हो गया आधार, और ये जो 4 है, ये हो गया घात। क्या? घात या घातांक। ठीक है। जैसे कोई संख्या है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर, देखो ये 3 कितनी बार लिख रहा है? 5 बार लिख रहा है। तो ये 3 जो संख्या है वो तो 3 आधार के रूप में लिखेगी, और जितनी बार ये आया, कितनी बार आया? 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 बार आया, ये ऊपर आएगा। तो यहाँ जो ये 5 है, ये तो है घातांक, घात या घातांक। और ये जो 3 है, ये है आधार। क्या है? आधार। ठीक है। जैसे कोई संख्या ले लो 7, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ये 7 है, ये तो है आधार, ये 7 तो हो गया आधार। और ये कितनी बार आया है? 1 2 3, तो इस पर 3 हो जाएगी घात। क्या हो जाएगी? ये घात। क्या हो जाएगी? घात। तो देखते हैं, जो संख्या नीचे जितनी बार आती है वो तो होता है संख्या का आधार, और जो संख्या कितनी बार आई है, कितनी बार आई है, वो होता है घात या घातांक। कितनी बार आई है वो होता है घात या घातांक। तो जैसे हम इसकी परिभाषा लिखें, घातांक क्या होता है, घातांक की परिभाषा देखें। तो घातांक की परिभाषा में लिखेंगे, जब किसी संख्या के गुणनों को जब किसी संख्या के गुणनों को उस संख्या के ऊपर लिख दिया जाता है,
लिख दिया जाता है तो ऊपर वाली संख्या दी गई संख्या की घात होती है। जैसे देखें तो जैसे या यहाँ छोड़ो, जैसे 5 के मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर आएगा, मल्टीप्लाई 5 कर दो भले ही, तो 5 की पावर कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6, 5 कितनी बार आया है, 6 बार, तो 5 की घात हो जाएगी 6। ठीक है, नोट करो। देखो घातांकों के कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं। घातांक संख्याओं के नियम। ठीक है, नियम देखते हैं। इसमें सबसे पहला नियम है, जैसे कोई संख्या है, मान लो a, इसकी पावर कोई संख्या m, इसी में वही संख्या उसी संख्या की पावर n से उसी संख्या की पावर k से गुणा होता है, तो ये हमारा a की पावर m प्लस n प्लस k आता है। क्या आता है? यदि संख्या a की पावर m प्लस मल्टीप्लाई a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर k है, तो ये क्या आता है? a की पावर m प्लस a की पावर n प्लस a की पावर k। ये पहला नियम है। देखो इसका मतलब क्या है, यदि कोई संख्या दी हुई है और वो घातों के रूप में, जैसे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर ही दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर ही दे रखा है 3, तो देखो संख्या तो एक ही है। जैसे यहाँ a दे रखा है, तो यहाँ 2 2 2, मतलब आधार समान है। जब संख्या का आधार समान होता है और घातें अलग अलग होती हैं और संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं, कहने का मतलब है जब आधार समान हो, प्रत्येक संख्या का आधार समान एवं घातें अलग अलग और संख्या मल्टीप्लाई में हो, तो एक ही आधार पर जो दिया हुआ है उस पर जितनी भी घातें होती हैं वो सभी आपस में जुड़ जाती हैं। क्या हो जाता है? सभी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे 2 की पावर 5 प्लस 7 प्लस 3 बराबर कितना हुआ? 2 की पावर 5 और 7 12 3 15। ऐसा क्यों हुआ? देखो इसको देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। जैसे 2 की पावर 5 को हम गुणनखंड के रूप में लिखें, 2 की पावर 5 को 5 बार लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो देखो यदि इस संख्या को मल्टीप्लाई के रूप में लिखें तो 2 को 5 बार लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देखो ये 2 5 बार हो गया। ठीक है, अब हमें 2 7 बार लिखना है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह ये लग रहा है, ये वाला लगा लिया। अब इस 2 को 7 बार लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 बार, तो ये पहले वाला 2 हो गया। ये वाला 7 बार ये लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2, देखो ये 7 बार हो गया। अब ये इस वाले 3 के लिए पहले मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 3 बार। ठीक है, अब जैसे संख्या को घात के रूप में लिखें तो समान संख्या है, समान संख्या है, जितनी बार ये संख्या आएगी
उतनी ही घातें आ जाएंगी। तो देखो संख्या समान है, कौन सी संख्या समान बताओ? 2। अब देखो कितनी बार आ रही है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी बार आ रही है? 15। तो कहने का मतलब क्या है, कितनी बार आई हमने उसको जोड़ा, ये संख्या कितनी बार आई हमने उसको जोड़ा और हमने इसकी पावर के रूप में लिखा। यही इसी पॉइंट पे देखें तो देखो 2 5 बार आ रहा है, इसमें 2 7 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है। तो जो 5 बार आ रहा है 5 तो ये, 7 बार आ रहा है 7 ये और 3 ये, तो इनको ही जोड़ दें तो हमें इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि यदि कोई संख्या समान है, जैसे यहाँ संख्या मान ली हमने a, कोई संख्या समान है, आधार समान है उनका, और उनके घात के रूप में अलग अलग संख्याएं हैं, जैसे यहाँ m है, यहाँ n है, यहाँ k है, यहाँ दे रखा है 5 7 और 3, तो वो आपस में ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाता है? आपस में ऐड हो जाती हैं। ये आपस में ऐड हो गई और कितना आ रहा है? 15। इसी प्रकार यहाँ m n और k को ऐड करेंगे तो a की पावर m प्लस n प्लस k आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस वाले सूत्र को यूज कर सकते हैं विभिन्न प्रश्नों में। आपके समझ में आ गया होगा। आगे का दूसरा नियम देखते हैं। नियम नोट कर लो, करना है जिसको। जैसे दूसरा नियम देखते हैं, एक नियम और देखें। यदि दो संख्याएं, जैसे एक संख्या a की पावर n और दूसरी संख्या दे रखी है a, वही संख्या तो वही है लेकिन उसकी घात दे रखी है m। यदि दो संख्याएं, यदि एक संख्या वही है, यदि उसकी घातांक अलग अलग हैं और उन संख्याओं को यदि भाग के रूप में डिवाइड किया गया है, तो इस प्रकार की संख्याओं को हल करने के लिए इसका सूत्र होता है a की पावर n माइनस m। कहने का मतलब है जब संख्याएं समान हो, जैसे यहाँ a दे रखा है, यहाँ भी a दे रखा है, और घातांक अलग अलग हो और दोनों को भाग के रूप में दर्शाया गया हो, तो संख्या 1 के ऊपर दोनों घातांक आपस में घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। जैसे यहाँ जो संख्या बड़ी होती है, यहाँ n हमेशा m से बड़ा होगा। क्या होगा? n हमेशा m से बड़ा होगा। इस स्थिति में ये वाला सूत्र हमारा सही होगा। देखो इस सूत्र को हल करके देखते हैं। इस सूत्र से कुछ जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे सूत्र को सिद्ध करें। कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने 2 की पावर 7 अपॉन में 2 की पावर 2। ठीक है, देखो हमारा जो आधार है, यहाँ आधार क्या है? 2, यहाँ आधार क्या है? 2। यहाँ आधार क्या था? a। क्या आधार था? a। और घातांक क्या थी? यहाँ तो n थी, यहाँ m थी। यहाँ घातांक क्या है? 7 और यहाँ घातांक क्या है? 2। जब इसको हम जैसे ही हल करें, देखो इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 7 बार लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 बार लिख दिया। अब इस 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 घात है। जब इसको भाग करके देखेंगे तो देखो सीधा इस 2 से ये 2 एक बार भाग चला जाएगा, इस 2 से इस 2 में एक बार भाग चला जाएगा। अब इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 का मल्टीप्लाई करो या मत करो वही संख्या आती है। तो इसको जैसे ही हल करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना रह गया? ये 5 बार रह गया 2। ठीक है, जैसे ही इसको हल करेंगे 2 की घात 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अब देखो यदि हम सीधे तौर पे देखें तो 7 में से 2 गया तो कितना आया? 5। और हमने इधर जैसे ही हमने इससे इसको भाग दिया, इससे इसको भाग दिया, तो घात कितनी आई? हल करके कितना आया? 2 की घात 5। अर्थात हम सीधा कह सकते हैं कि जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हों
तो जो ऊपर वाली बड़ी घात होती है उसमें से नीचे वाली छोटी घात को घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। सीधा सीधा इसको इस प्रकार खोल के न लिखें तो यहाँ सीधा कर देंगे 2 की घात 7 माइनस 2 बराबर कितना आएगा? 2 की घात 5। यदि इस रूप में भी नहीं लिखें तो क्या करते हैं? देखो, जब संख्या नीचे से ऊपर जाती है तो घातांक का हमेशा चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है। यहाँ 2 की घात 2 है, 2 की घात -2 हो जाएगी ऊपर जाएगी जैसे ही। देखो तीसरे तरीके से देखें, इसमें तीसरा तरीका यूज करें। यहाँ पे इसको मिटा दें, मान लो जैसे ये 2 है, 2 की पावर 7, ये 2 की पावर 7 का 2 की पावर 7 रहा, 2 की पावर 7 का 2 की पावर 7 रहा, मल्टीप्लाई। जब हम इस दो नीचे वाले 2 की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये जो घात होती है वो घात अपना चिन्ह बदल लेती है। ये आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो जब आधार समान है तो एक ही आधार हो जाएगा, और जब घातांक अलग अलग हैं तो उनको जोड़ देते हैं तो 7 प्लस माइनस 2। ठीक है, अब इसको जैसे ही हल करेंगे तो 2 की घात 7 प्लस माइनस से क्या चिन्ह है? -2 बराबर 2 की घात 5। मैं सोचता हूं कि आपके समझ में सवाल आ गया होगा। इस प्रकार इस प्रश्न में ये देखो, ये सूत्र है ना, इस सूत्र को जैसे हम खोल के बताएं तो ये संख्या a दे रखी है, कोई संख्या a है, इस पर m घात लगी हुई है या n मान लो। ये संख्या b है, b नहीं सॉरी, संख्या तो वही समान लेनी पड़ेगी क्योंकि आधार समान वाले हम देख रहे हैं। संख्या a, इसकी पावर m। ठीक है, अब देखो जैसे हम इसको हल करेंगे तो a की घात n तो ये है, मल्टीप्लाई में जब इसकी घात को ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल लेगी अपनी, a की घात -m हो जाएगा। जैसे ही हम इसको देखेंगे आधार समान हो गया, जब आधार समान है तो एक ही आधार आएगा। अब घातें जुड़ जाती हैं, m प्लस कोष्टक में माइनस, ये सॉरी n है यहाँ पे, n प्लस घातांक जुड़ रही हैं -m। जैसे ही कोष्टक को हटाएंगे तो ये आएगा a⁻n−m। आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जहां ये जो ऊपर वाली संख्या होती है वो बड़ी होती है नीचे वाली संख्या से, n बड़ा होगा m से। ठीक है, नोट करो। इसका तीसरा नियम देखें। तीसरा नियम देखें, थर्ड रूल्स। जैसे कोई संख्या a दे रखी है, इसकी घातांक दे रखी है m, और इस दोनों के ऊपर घातांक दे रखी है m, और इसके ऊपर भी घातांक दे रखी है k। क्या दे रखा है? k। तो क्या होगा, जब हम इसको हल करेंगे तो जो आधार होता है उस आधार के ऊपर जितनी भी घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात आगे चलती जाएंगी। ये कितने तक? मान लो किसी संख्या p तक चलती गई, किसी संख्या p तक चलती गई, तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a⁻m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई डैश 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 किस तक चलेगा? p तक। आपको ये वाला सूत्र लिख लो।
ठीक है, इसको जैसे ही हल करें, देखो कोई संख्या दे रखी है 2 की पावर 3, इसकी पावर 2, इसकी पावर 5। इस वाले से जैसे ही हल करेंगे तो इसका सीधा सीधा आंसर आएगा 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इसको जैसे ही हल करेंगे 2 की घात 5, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ये हमारा आंसर आएगा। यदि इसको इस प्रकार लिख लो, सही बात है, यदि और घातें चलती जाएंगी तो इसी प्रकार इस दर मल्टीप्लाई चलता जाएगा। समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखें इसका इसी प्रकार। जैसे कोई संख्या ले लो 7, इसकी पावर में लग रहा है 8, इसकी पावर में लग रहा है 2, इसकी पावर में लग रहा है 3, इसकी पावर में लग रहा है 2। यदि हम इसको जैसे ही हल करेंगे तो क्या होगा, नीचे आधार क्या है 7, इसकी पावर में क्या है 8, इसकी पावर में क्या है 2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, इसकी पावर में क्या है 3 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, इसकी पावर में क्या है 2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। जैसे ही इसको हल करेंगे, देखो 7 की पावर 2 दूनी 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96, 7 की पावर 96, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप विभिन्न प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखो इसी प्रकार के एक बिंदु पर और बात करें। देखो कोई संख्या है, मान लो a, उसकी घात 1 है, इसके बराबर a ही होगा। कोई संख्या है, मान लो b, उसकी घात 1 है, तो इसके बराबर b ही होगा। जैसे संख्याओं के माध्यम से डायरेक्ट देखें, जैसे 350 की घात 1 बराबर 350 ही होगा, 2 की घात 1 बराबर 2 ही होगा, 3 की घात 1 बराबर 3 ही होगा, 6 की घात 1 बराबर 6 ही होगा, 70,000 मान लो इसको, 70,000 की पावर 1 बराबर 70,000 ही होगा। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसकी घात 1 है तो उसका मान वही संख्या होगा। ठीक है, आगे एक और सूत्र देखें, ये कौन सा हो गया, चौथा हो गया। कितना, कौन सा हो गया, 4 नंबर का हो गया। एक सूत्र और देखें छोटा सा, जैसे कोई संख्या है a, कोई संख्या a, यदि इसकी पावर 0 है, इसका मान हमेशा 1 ही होगा। क्या होगा, 1, 1, 5वां सूत्र हो गया। कोई संख्या a,
उसकी पावर 0, हमेशा मान 1 आएगा। 1 का मतलब कोई सी भी संख्या हो सकती है। जैसे मान लो हमने 6 की पावर 1 0, मतलब ये क्या है, किसी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। मतलब कोई संख्या मान लो 6, इसकी पावर यदि 0 दे रखा है तो इसका मान 1 आएगा। कोई संख्या है 7, इसकी पावर 0 बराबर 1। कोई संख्या दे रखी है 70, इसकी पावर 0 दे रखा है, इसका मतलब 1। कोई संख्या दे रखी है 750, इसकी पावर 0 दे रखा है, मतलब 1। कोई सी भी संख्या हो ब्रह्मांड में, मान लो 7 7 7 7 7 7 7, ये संख्या है इतनी बड़ी, इसकी पावर 0 दे रखा है। क्या दे रखा है? 0। तो हमेशा मान 1 ही आएगा। उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा 0 पावर का। कोई संख्या दे रखी है हमेशा, जैसे 7 8 9 7 8 6 5 4 3 8 7 6, यदि इसकी पावर 0 है, क्या है, इसकी पावर 0 दे रखा है, इसका मान 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। मान लो कोई संख्या दे रखी है 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 0, क्या दे रखा है? 0। कहने का मतलब ये संख्या है, इसकी पावर 0, जब कहीं 0 आ जाए तो हमारा मान 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। यदि हल करके देखें, देखो हल करके देखो, इसको समझ में नहीं आए तो 6 की पावर 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 0, जब किसी संख्या में 0 से गुणा होता है, संख्या का मान क्या हो जाता है? 0, अर्थात 6 की पावर 0 आ जाएगा। ये जब 6 की पावर 0 आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। इस प्रकार से हल हो जाएगा। ठीक है। यदि देखो कोई संख्या दे रखी है 5 की पावर 0 की पावर 7 की पावर 6 की पावर 8 की पावर, मान लो कोई संख्या मतलब 550, ठीक है, ये दे रखा है, तो देखो इसका मान भी क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे आएगा? देखो 5 की पावर क्या दे रखा है? 0, मल्टीप्लाई में आएगा क्या? 7, मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 6, मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 8, मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 550। जैसे इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 0 से करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0, अर्थात 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 का मान क्या आएगा? 1। इस प्रकार आ जाएगा। नोट कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या दे रखी है, मान लो 7 की पावर 2 की पावर 0 की पावर 6 की पावर 7, यदि जैसे इसको हल करें तो क्या आएगा? देखो हल करने पर क्या आंसर आएगा? 1। क्या आंसर आएगा? 1। कैसे आएगा? देखो 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, देखो जैसे ही इनका मल्टीप्लाई करेंगे साथ में 0 का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 0, अर्थात 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 का मान क्या? 1 आ जाएगा। सारे का उत्तर 1 आ जाएगा। नोट कर सकते हैं। ठीक है। आपके समझ में ये वाला नियम भी आ गया होगा। किसी संख्या की पावर यदि 0 होता है तो उसका मान क्या आता है? 1। ध्यान रखना, हमेशा क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। ठीक है। देखो एक नियम और बताएं। यदि कोई संख्या दे रखी है a की पावर दे रखा है कोई m, यदि इसकी पावर को हम भाग में ले जाएं, नीचे ले जाएं, ऐसे छोड़ो, कोई संख्या दे रखी 1, हम जानते हैं कि इसके मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होता है? 1। भाग में क्या होता है? 1। ध्यान रख लेना, किसी संख्या के भाग में 1 होता है, मल्टीप्लाई में 1 होता है, और घात में 1 तो होता ही है। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? 1। या तो 0 व्यक्त कर रखा होगा, नहीं तो 1 तो घात में होगा। मान लो कोई संख्या दे रखी है p,
तो इसकी घात में एक तो है ही, बराबर इसका मान p आ रहा है। क्या आ रहा है? p आ रहा है। कोई संख्या दे रखी है 750, इस पर कोई संख्या घात व्यक्त नहीं कर रखी, तो 750 का मतलब हो गया 750 की घात 1, इसका मतलब 750 लिखा हुआ है। ठीक है। कोई संख्या दे रखी है मान लो 370, इसमें एक का गुणा हो रहा है हमेशा, 370 मल्टीप्लाई 1 बराबर 370, इसका मतलब भी 370 है। कोई संख्या दे रखी है 220, इसमें एक का भाग लग रहा है बराबर 220। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? जब किसी संख्या में एक से भाग लग रहा हो तो वही संख्या होगी, किसी संख्या में एक से गुणा हो रहा हो तो वही संख्या होगी, किसी संख्या पर एक घात चढ़ रही हो तो वही संख्या आती है। कहने का मतलब है किसी संख्या की एक घात हमेशा होती है, एक गुणा में हमेशा होता है और एक भाग में हमेशा रहता है। यदि संख्या पे कोई गुणा, घात या भाग व्यक्त नहीं किया गया हो तो संख्या पे हमेशा एक या तो घात में होगा, घात में भी एक होता है, भाग में भी एक होता है, मल्टीप्लाई में भी एक होता है। आगे देखें। जैसे कोई संख्या दे रखी है a, इसकी घात दे रखी है m। ठीक है। अब हमको पता है इसके भाग में क्या दे रखा है a। यदि इस वाली a की घात m को यदि हम नीचे ले जाएं और यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। यदि इस वाले पद को हम a की पावर m को नीचे ले जाएं तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, 1/1 मल्टीप्लाई a की पावर माइनस m। ठीक है। जैसे ही हम इसको 1 को, इस वाले मल्टीप्लाई के 1 को हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर, ये आएगा 1/a की पावर माइनस m। इस वाले एक मल्टीप्लाई को, एक को जैसे ही हम हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, a की पावर m। तो इस वाले पद को, ये सभी पद आपस में बराबर हैं, इस वाले पद को जैसे ही इससे तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर m बराबर 1/a की पावर माइनस m। कुछ समझ में आया? ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या की पावर दे रखी है, यदि उस संख्या को हम एक के भाग में ले जाएं, किसी संख्या के नीचे भाग में ले जाएं, मतलब किसी गुणा वाली संख्या को यदि भाग में ले जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ चिन्ह क्या था, आगे प्लस था, यहाँ क्या हो गया, माइनस m। प्लस m था यहाँ घात में, यहाँ माइनस m हो गया। जैसे कोई संख्या दे रखी है p की पावर -2, यदि इसको भाग में ले जाए तो 1/p की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। कोई संख्या दे रखी है 750 की पावर 70, यदि इसको हम भाग में ले जाएं तो 1/750 की पावर -70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -70। ठीक है। कोई संख्या दे रखी है 30 की पावर 2, यदि इसको हम 1/भाग में ले जाएं तो 30 की पावर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 की पावर -2। ऐसे लिख दो इसको। समझ में आ रहा कुछ? जैसे यहाँ चिन्ह बदल रहा है खाली और घात नीचे जा रही है। जैसे कोई संख्या दे रखी है 7 की पावर 2 बराबर ये हो जाएगा 1/7 की पावर -2। जैसे कोई संख्या दे रखी है 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 1 नीचे जाएगा तो 1/5 की पावर -3। ठीक है। आपके ये वाला सूत्र भी समझ में आ गया होगा। कौन से नंबर का सूत्र है, 7 नंबर का शायद। सॉरी।
एक सूत्र और देखें। जैसे दो संख्याएं ऐसे देख लो, ए, एक संख्या ए, दूसरी संख्या बी, दोनों संख्या मल्टीप्लाई में हैं। यदि इसके ऊपर घात दे रखी हो कोई एक, दोनों संख्याओं के ऊपर एक घात दे रखी होती है, तो ये संख्याएं अलग अलग घात के ऊपर ये घात चढ़ जाती है। जैसे ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m। यदि संख्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, कोई संख्या 2 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर दे रखी है 5, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। कोई संख्या दे रखी है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, इसके पावर में दे रखा है 8। तो इसको जैसे ही लिखेंगे खोल के, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई 4 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 6 की पावर 8। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये रूल हो गया 8। आगे एक रूल और देखें। एक नियम और देखते हैं। जैसे दो संख्याएं हैं ए और बी, दोनों संख्याएं भाग में हैं और उन दोनों के ऊपर घातांक लगी हुई है, समान घातांक है m, तो ये घातांक दोनों के ऊपर अलग अलग हो जाती है। जैसे a की पावर m अपॉन b की पावर m। ठीक है, ये 9वां सूत्र। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे 2/3 की पावर लग रही है 7। यदि इसको जैसे ही हल करेंगे तो 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। इसको भी हल करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आएगा। नोट कर सकते हैं। यदि कोई संख्या कटती है तो आपस में काट देंगे, इसमें से कोई संख्या नहीं कट रही तो हम नहीं काटेंगे। ठीक है, एक सूत्र और देखें। यदि कोई संख्या दे रखी है a, ये कोई संख्या है, ध्यान रखना, चिन्ह नहीं है, कोई संख्या a, मान लो इसके ऊपर घात लग रही है b, और बराबर कोई संख्या दे रखी है c। यदि इस वाली घात को बराबर के दूसरी साइड में ले जाएं तो घात हमेशा भाग में घात पे ही जाती है, लेकिन अपॉन में जाती है। देखो a बराबर c की पावर 1 अपॉन b ऐसे जाएगी। देख लो ध्यान से, a की घात b बराबर c दे रखा है, तो a बराबर लिखेंगे, दूसरी साइड में ले जाएंगे घात को, तो c की घात 1/b। जैसे कोई संख्या दे रखी है 3 की पावर 5 बराबर 7। ठीक है, होता नहीं है। जैसे इसको छोड़ो, 2 की पावर 2 बराबर दे रखा 4। ठीक है, 2 की पावर 2 4 होता है। ठीक है, होता है। तो 2 की अगर बराबर में देखेंगे तो ये 4 की पावर 1/2 हो जाएगी, और 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, √4। क्या होता है, √4, अर्थात √4 बराबर 2। ये कह सकते हैं 2 बराबर √4। सही बात है। जैसे दे रखा है 3 की पावर
2 बराबर होता है 9। क्या होता है 9। यदि इस पावर को इधर ले जाएं तो क्या आएगा 3 बराबर 9 की पावर 1/2। जैसे ही 9 की पावर 1/2 को लिखेंगे √9। √9 का मतलब हो गया 3। 3 बराबर 3। देखो समझ में आ रहा है। ठीक इसी प्रकार आगे प्रश्न रह गए, इन प्रश्नों को अगली क्लास में करेंगे। नहीं चलो 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और हमारा ये घातांक वाला टॉपिक इसी सेशन में खत्म हो जाएगा। कुछ प्रश्न देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 3 की पावर x + 8। 3 की पावर x + 8 बराबर 27 की पावर 2x + 1। हो तो x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है ये 3 की पावर x + 8 बराबर 27 की पावर 2x + 1 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो 3 की पावर x + 8, ठीक है। ये क्या दे रखा है 27 की पावर। ये जैसे इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 27 को, इसको लिख सकते हैं 2x + 1। देखो घात के ऊपर घात चढ़ रही है तो क्या लिखेंगे, चूंकि a की पावर b की पावर c होता है, इसको लिख सकते हैं ab × c। या मैंने अभी सूत्र लिखा था a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m × n लिखा था ना। उस वाले सूत्र को यहाँ यूज करें तो 3 की पावर x + 8 बराबर 3 की पावर 3 कोष्टक 2x + 1 हो गया। देखो जब आधार समान होता है और बराबर में होता है, जब आधार समान और बराबर होता है तो घातें आपस में बराबर होती हैं। इसको जैसे ही हल करेंगे तो ये आएगा x + 8 बराबर 3 कोष्टक 2x + 1। क्या आएगा 3 कोष्टक 2x + 1। इसको जैसे ही हल करेंगे यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करो 6x + 6 बराबर x + 8। यहाँ से देखो x को एक साइड में लो, 8 को एक साइड में, यहाँ से x एक साइड में लाएंगे तो x - 5x बराबर हो जाएगा 6 - 8। ये क्या हो गया, ये यहाँ 6x आएगा, ये आएगा माइनस। इसको जैसे ही हल करेंगे -5x बराबर क्या आएगा -2। तो x बराबर 2/5। x बराबर क्या आएगा 2/5। दोबारा देख लो, आधार समान है, घातें आपस में मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, ये चलेगी मल्टीप्लाई में। अब देखो जब आधार समान है, बराबर में पद रखे हुए हैं तो घातांक हमेशा बराबर होते हैं। तब इसकी तुलना x + 8 बराबर 3 कोष्टक 2x + 1 हो जाएगा। ये रख लिया x + 8 बराबर 3 कोष्टक 2x + 1। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कोष्टक हटाने के लिए, 3 दूनी 6x प्लस 3 एकम 3, सॉरी यहाँ 3 आएगा, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ 3 आएगा तो यहाँ तो रह जाएगा 3। देखो x का x लिख लिया, यहाँ से 6 प्लस का माइनस में 6x हो गया, ये -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कितना बचा -5 बचा, तो ये हो जाएगा -5x बराबर -5। ये हो जाएगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और x बराबर -5/-5, ये कट गया 5 एक बार आएगा।
अर्थात x बराबर क्या आया, 1 आया। सॉरी वो गलत हो गया यहाँ पे। कैलकुलेशन अपने स्तर पर करते रहना भाई, कभी कभार गलत हो जाता है, वैसे सही करने की पूरी कोशिश रहती है। कैलकुलेशन जल्दी में कुछ हो जाता है, आप देखते रहना, साथ साथ कैलकुलेशन मेरे साथ में करते रहना। यदि कोई कैलकुलेशन गलत भी होती है तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। वैसे ये सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आगे का प्रश्न करते हैं, समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। जैसे दोबारा देखें इसको, ये बराबर में 3 की पावर 3 लिख लिया, 27 को 3 3 9 27, ये पावर इस वाले सूत्र से मल्टीप्लाई में पहुंच गई। जैसे ये मल्टीप्लाई में आधार समान हो गया, बराबर में पद हैं, तो ये आपस में तुलना हो गई और तुलना होकर ये x बराबर बना आ गया। ठीक है, आगे का और प्रश्न देखें एक और। जैसे एक क्वेश्चन है, 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.18 का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन टीचर में आया है, टीचर 2016 की भर्ती, अध्यापक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। जैसे इसको हमें ज्ञात करना है, तो देखो ये इधर 16 है, इसको 16 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 16 आधार समान करना है, तो आधार समान करने के लिए 256 है, ये 16 का वर्ग है। क्या है, 16 का वर्ग, तो इसको लिख सकते हैं 16 की पावर 2, इसकी पावर दे रखा है 0.16 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.18। देखो जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये हो जाएगा 16 की पावर 0.28, क्योंकि 16 दूनी 28, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.28 हो जाएगा। जैसे ही इधर मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0.18। ठीक है, देखो यहाँ 16 समान है, इधर भी 16 इधर भी 16 समान है, दोनों संख्या मल्टीप्लाई में हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी। जब संख्याएं समान होती हैं और मल्टीप्लाई में होती हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखो इसको जैसे ही हल करेंगे क्या आएगा, 16 की पावर 0.28 प्लस 16 दूनी 32 होते हैं, सॉरी ये 28 नहीं होता, ये क्या होता है 32, ये क्या होता है 0.32 प्लस 0.18। जैसे ये ऐड होंगे ये क्या हो जाएगा 16 की पावर 0.5, 50 हो गया वैसे, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2 बराबर 16। जैसे इसको लिखेंगे 4 की पावर 2 और इसकी पावर 0.5, इसको जैसे ही हल करेंगे घात के ऊपर घात मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1.0, और 4 की पावर 1.0 का मतलब हो गया 1, अर्थात 4 की पावर 1, और जैसे ही 4 की पावर 1 आया तो इसका मान क्या 4 की पावर 1 बराबर क्या होगा 4 की पावर 1 बराबर 4, अर्थात हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आया है शिक्षक भर्ती में, उसको भी देखें। जैसे 30 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 12 अपॉन में दे रखा है 625 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5
का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या है 5, हमें क्या करना है 5 की पावर में लाना है। तो जैसे इसको 5, एक संख्या 5 हो, दूसरी संख्या कोई और हो सकती है, जैसे ही तोड़ेंगे तो दूसरी संख्या 6 × 5 बराबर 30 होता है। क्या होता है 6 × 5 बराबर 30 होता है। तो जैसे इसको हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं 6 × 5 की पावर 12 -5, 6×5 30, 30 की पावर -5 को 6 × 5 की पावर -5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 की पावर 12। अब नीचे देखें तो 625 को 5 की पावर क्या लिख सकते हैं बताओ, 5 की पावर 4 क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। जैसे इसको हल करेंगे तो देखो दोनों संख्या मल्टीप्लाई में अलग अलग हैं, घातें दोनों के ऊपर एक ही लग रही है, तो क्या करेंगे घातों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जैसे 6 की पावर -5 हो जाएगा ये, तो 6 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 12 अपॉन में 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। देखो 6 की पावर -5 नीचे 6 की पावर -5 एक बार भाग लग जाएगा दोनों से, ठीक है। इसमें से जैसे ही हल करेंगे तो जब आधार समान है घातें आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ -5 है तो जोड़ने पर भी घट जाएगी आपस में। देखो 12 में से 5 -5 जैसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 12 में -5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, अर्थात 5 की पावर 7 अपॉन में क्या आएगा नीचे 5 की पावर 4। जब आधार समान होता है घातें अलग अलग होती हैं और भाग में होती हैं तो घात आपस में घट जाती हैं। इसको जैसे ही हल करेंगे 5 की पावर 7 - 4 बराबर 5 की पावर 3 आएगा। क्या आएगा 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 बराबर क्या होता है, 5 की पावर 3 बराबर क्या होता है 125। 125 हमारा आंसर आ जाएगा। 125 कैसे आया दोबारा देख ले इसको, 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 5 × 5 × 5 बराबर 1, 5 25, 25 पंजे 125, ठीक है। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपका घातांक टॉपिक समाप्ति की ओर अग्रसर है। आप कुछ प्रश्न बुकों से करें और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।